अब मोदी पर भी चलेगा कानून का डंडा। नोटबंदी से गदगद सरकार का खून भी हो सकता है ठंडा। भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करते करते मोदी हुए सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे का शिकार। क्या अब चलेगा प्रधानमंत्री के ऊपर कानून का चाबुक? क्या मोदी भी होंगे मिलॉर्ड के सामने हाजिर? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से हमारा देश अवगत हुआ। उसने एक बार को सबको सकते में डाल दिया था। रातों रात हलचल मच गई, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने रात को 8 बजे नोटबंदी की घोषणा की और यह बताया कि तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक लंबी अवधि भी दी, जिस अवधि के दौरान 500 और 1000 के नोट को बैंक से बदलकर छोटे नोटों में या नए 2000 के नोट में परिवर्तित किया जा सकता था। सरकार के प्रवक्ता इस नोटबंदी की खूबियां गिनाने लगे और दूसरी ओर विपक्ष आनन फानन में लिए गए फैसले का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्षी इसे तानाशाही रवैया करार देते हुए इस बात पर अड़ गया कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर सर्वसम्मति से इस फैसले की समीक्षा करके इसे विधिवत रूप से लागू किया जाए। 9 नवंबर की सुबह इस फैसले का प्रभाव बैंक और एटीएम के बाहर देखने को मिला। लंबी लंबी लाइनों पर लगने के लिए मजबूर लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया और आलोचना भी की। अब तकरीबन 5 साल के बाद नोटबंदी से जुड़ी ऐसी समस्या सामने आ गई है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट की रडार पर आ गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि नोटबंदी के 5 साल पहले लिए गए फैसले का भुगतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 साल के बाद चुकाना पड़े। आइए हम आपको बताते हैं कि 5 साल पहले की गई नोटबंदी कैसे नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गई, जिसके चलते वो कानून के पंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन 2016 में विवेक शर्मा ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद 57 और याचिकाएं कोर्ट के संज्ञान में आईं। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी से संबंधित लंबित पड़ी 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार है। अभी तक केवल 3 ही याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस संबंध में पहली सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नसीर की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। नोटबंदी लागू होने के साथ ही ये विवादों में भी घिर गई थी। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑन रिकॉर्ड ये बताया था कि सभी मंत्रियों को एक कमरे में कैद कर दिया गया था और नोटबंदी का फैसला केवल 4 लोगों ने मिलकर लिया था। ये फैसला इतना अप्रत्याशित था कि सरकार में मौजूद मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। सरकार में रहे मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनना विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की आलोचना की। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार नोटबंदी को कभी भी अपनी सफलता के तौर पर प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट नहीं करती। क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत सरकार भी दबी जुबान में ऐसा मानती है कि नोटबंदी जितनी सफल होनी चाहिए थी उतनी सफल नहीं हुई? नोटबंदी लागू करते समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के तकिए और गद्दों में छिपा तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि इतनी कवायद करने के बाद भी केवल 1.3 लाख करोड़ रुपए ही बाहर आ पाया, जबकि नोटबंदी के समय जारी किए गए 500 और 2000 के नोट 9.31 लाख करोड़ रुपए की रकम में गायब जरूर हो गए हैं। 12 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से सुप्रीम कोर्ट का रुख मेल खाता है या नहीं। हालांकि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ अनियमितताएं पाई तो नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी।